अपने सारे चक्रों को कैसे एक्टिवेट करें वो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो आप भी अगर आपके चक्र अभी एक्टिवेट नहीं है, आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो के ज़रिए आप अपने रोज़ चक्र एक्टिवेट करें। वो इसे एक्टिवेट हमेशा के लिए रहें, तो कोशिश करें इस वीडियो को सीख लें कैसे करना है और फिर अपने आप फिर आप कर लेंगे। कुछ दिन इस वीडियो के साथ करें, आप 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जब आपको आ जाए तो आप अकेले वैसे भी कर सकते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफ़र। जैसे आप रोज खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? ताकि शरीर में ऊर्जा रहे। आप रोज जिम जाते हैं, क्यों जाते हैं? ताकि आपका शरीर ठीक रहे। आप रोज योगा करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। ऐसे ही जो ऊर्जा आप एक्टिवेट कर लोगे चक्रों की, तो वो दोबारा से वो चक्र ब्लॉक ना हो जाए, डीएक्टिवेट ना हो जाए। तो इसलिए आपने जो ये हम सिखाएंगे इसे रोज एक्टिवेट कर लें। तो कैसे करना है वो आप देखें। तो पहले जान लें कि आपके 7 चक्र है और इन्हें एक चक्र को 3 मिनट देने होते हैं। 3 मिनट का क्या लॉजिक है? साइंटिफिक तरीके से ये प्रूव हुआ है कि जब व्यक्ति किसी भी चीज को कंटिन्यू 3 मिनट तक करता है या देखता है, तो वो चीज उसे अंदर की तरफ वास कर जाती है। जैसे आप कोई भी चीज देखो 3 मिनट, तो वो उसका प्रतिबिंब आपके थर्ड आई पे आ जाता है। ऐसे ही आपने प्रत्येक चक्र पे 3 मिनट हम बताएंगे क्या करना है। प्रार्थना भी करनी है, उसके कलर को देखना है, उसके अगर आपको दिखाई दें शुरू में तब भी ठीक है, नहीं दिखाई दे तो 2-4 दिनों में दिखने शुरू हो जाएंगे। पहले विजुलाइज करना है, फिर हकीकत में वो दिखने लग जाएंगे। तो कैसे देखना है, क्या प्रार्थना करनी है प्रत्येक चक्र पे जाके, और क्या म्यूजिक सुनना है, वो हम आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका बताएंगे आपको, क्योंकि वैसे तो आप देखेंगे तो कई तरीके हैं, बहुत मुश्किल हैं, बहुत स्लो हैं और बहुत ही ज़्यादा सरल भी हैं, लेकिन आपको जो सबसे आज के युग का सिंपल सा तरीका बताएंगे वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप एक आसान जो सरल तरीके से आप बैठ सकें, किसी भी आसन में बैठ जाएं। कोशिश करें आपका जो बैठने का जो मैट है या आपका कोई जो कपड़ा है, चादर है, वो कोशिश करें लाल रंग की लें, वो बेस्ट रहती है। उसे आप बिछा लें, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। जैसे आपको सबसे अच्छा लगता है बैठना वैसे बैठ जाएं। हाथों को, आपके दोनों हाथों को आप घुटनों पे रख लें। पीठ को अपनी सीधी रखना है। अब शुरू करते हैं। 3-3 मिनट के एक आपको स्टेप बताए जाएंगे। आपने उसे सुनना है और उसे महसूस करना है। फिर अगले 3 मिनट में दूसरे चक्र का होगा शुरू, उसे भी आपने सुनना है। जो प्रार्थना बोली जाएगी आपने बोलनी है और फिर आपने आगे का प्रोसेस करना है। तो आपने इस तरह बैठ के पहले लंबी लंबी सांसें लेनी है। आप 2 मिनट तक लंबी लंबी सांसें ले लें। आप 10 बार ले लें कम से कम, या इससे ज्यादा बार भी ले लें तो कोई बात नहीं। तो लंबी सांस लें। बिल्कुल शांति से, आराम से, कोई जल्दी भी नहीं करनी है। आप अपने सुविधा अनुसार लंबा सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। बिल्कुल शरीर शांत। जैसे ही सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे आपके शरीर बिल्कुल शांत हो रहा है, ये महसूस करना है। सारी जैसे गंदगी, आपके बैड टॉक्सिन, आपके शरीर में जो अशुद्धियां हैं वो बाहर आ गई हैं। आपका शरीर बिल्कुल हल्का और शांत हो रहा है। ये आप 2 मिनट करते रहें। अब 2 मिनट बाद अब आपने क्या करना है? अपने शरीर के जो 7 चक्र हैं, पहले चक्र पे आपने ध्यान देना है। जो आपका पहला चक्र है वो मूलाधार चक्र है, जो आपके गुदा स्थान पे है। जहां आप टॉयलेट पास करते हैं उस स्थान के पास आपका जो पहला चक्र है मूलाधार चक्र है। तो यहाँ पे जो ये सूक्ष्म तंत्र का आपका ये चक्र बना हुआ है, इनके जो देवता हैं वो गौरी और गणेश जी हैं, देवी देवता। आपने प्रार्थना करनी है गणेश जी, है गौरी माता जी,
कृपा करके मेरे इस चक्र को शुद्ध कर दीजिए। प्रार्थना करनी है आपने। है गौरी गणेश जी, कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। ऐसा आपने 3 बार कहना है। 3 बार कहने के बाद उस चक्र को आपने देखते रहना है। उस स्थान पे जो चक्र का रंग है वो लाल रंग का है। आप महसूस करें आपके उस जगह पे, मूलाधार चक्र पे लाल रंग के 4 पंखुड़ियों वाला एक फूल वहां पे खिला हुआ है। 4 पंखुड़ियों का फूल को आप महसूस करें। उसकी 4 पंखुड़ियां हैं। अब आपने वहीं पे एक मंत्र का आपने जप करना है। वो आपने मंत्र करते करते 3 मिनट आपको बीत जाएंगे। ध्यान उसी पे रखना। आपने मंत्र आप उच्चारण करें हमारे साथ। लम जब आपने मंत्र बोलना है तो मुंह को बंद रखना है, सांस भर के और बोलना है। मुंह में ही अपने बोलना है जिसकी वाइब्रेशन आपको महसूस हो, और ध्यान आपने पूरा अपने मूलाधार चक्र पे रखना है। आप करते रहें ये मंत्र। सांस भरें। महसूस करते रहना है। वो लाल रंग का चक्र है आपका और ये बिल्कुल नीचे है, 4 पंखुड़ियों वाला है। इसे आप महसूस करें। अब इसके बाद आप दूसरे चक्र पे आ जाएं। दूसरे चक्र पे आपने जो आपका चक्र है वो है स्वादिष्ठान चक्र, जिसका रंग है ऑरेंज रंग। आप मान सकते हैं जैसे संतरे का रंग होता है उस तरह का ऑरेंज कलर का आपका वो रंग है। इसमें जो है वो देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है। जो इस चक्र के देवी देवता हैं ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती। तो प्रार्थना करनी है ब्रह्मा जी, है माँ सरस्वती, कृपा करके हमारे इस चक्र को शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। ये आपने 3 बार कहना है। 3 बार कहने के बाद आपने फिर दोबारा से इसका जो बीज मंत्र है वो देखना है। आप ऑरेंज कलर का फील करें जो आपका गुप्त अंग है वहां पे, उससे थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ऊपर, वहां पे आप ध्यान दें
वहां पे ऑरेंज कलर का एक फूल है जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं, उसे महसूस करें। अगर आपको दिखाई दे तब भी ठीक है, नहीं तो आपने विजुअलाइज करना है 6 पंखों वाला फूल आपके जो लिंग स्थान है, गुप्त स्थान है, वहां पे उसके बिल्कुल ऊपर हल्का सा वहां पे वो फूल है। अब यहाँ पे आपने एक बीज मंत्र का उच्चारण करना है, ध्यान वहीं पे उस फूल पे रखना है, दूसरे फूल पे। अब ध्यान आपने जो मंत्र जप करना है वो करें हमारे साथ। ये 3 मिनट का ये भी प्रोसेस है। श्वास भरें, वम, फिर श्वास भरें, ऐसे आपने इसको 3 मिनट का टोटल प्रोसेस है। आपने प्रार्थना की, उसके फूल के रंग को देखा, उसकी पंखुड़ियों को देखा आपने, और आपने उसका बीज मंत्र का जप किया। अब तीसरे चक्र पे जो आपकी नाभि के पास होता है, बिल्कुल नाभि से बिल्कुल हल्का सा ऊपर, यहाँ पे आपका मणिपुर चक्र है। इसके जो अधिष्ठा हैं, जो देवी देवता हैं, वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी हैं। तो यहाँ पे आपने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है। और इस चक्र का जो रंग है वो पीले रंग का है, येलो कलर। इसके जो फूल है वो 8 पंखुड़ियों वाला फूल है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके इसके अपनी प्रार्थना करनी है विष्णु जी, है माँ लक्ष्मी, कृपा करके हमारे मणिपुर चक्र को शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। ये आपने 3 बार कहना है यहाँ पे।
और फिर आपने इसका बीज मंत्र का जप करना है। बीज मंत्र है आपका, इसमें श्वास भरें, रम, ध्यान अपने नाभि पे रखना है। जो पीले रंग का फूल है उसको देखना है, महसूस करना है और श्वास भरे। फिर इसका बीज मंत्र का आपने जप करना है, रम। अब आपने जब ये 3 मिनट आपका पूरा प्रोसेस पूरा हो जाए तो अगले चक्र पे चले जाना है। आपने आप अगला चक्र शुरू होगा, आप इसे करते रहें। श्वास भरें, रम, 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 अब जो है आपका जो अगला चक्र है हृदय चक्र है, जिसे अनाहत चक्र भी हम बोलते हैं। इसके जो आपके जो देवी देवता हैं वो यहाँ पे माँ जगदम्बा आदि शक्ति बोल सकते हैं, आप इसे माँ जगदम्बा है। और इसके जो देवता हैं वो भगवान शिव है। तो आपने प्रार्थना करनी है माँ जगदम्बा, है भगवान शिव, हमारे इस अनाहत चक्र को शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। ये आपने प्रार्थना करनी है, 3 बार आपने इसको बोलना है, ऐसे मन ही मन में बोले। अब आपने इसे जो है आपका 12 पंखुड़ियों वाला ये फूल है और ये हरे रंग का फूल है, इसमें 12 पंखुड़ियां खिली हुई हैं। और यहाँ पे आपने बोलना है जो बीज मंत्र है वो बोले प्रार्थना के बाद, यम है इसका बीज मंत्र। तो यहाँ पे अपने ध्यान हृदय चक्र पे रखना है और हरे रंग का फूल यहाँ पे खिला हुआ है देखना है,
और बीज मंत्र को करें। श्वास भरें, यम, फिर श्वास भरें, यम, तो ये आपने कर लेना है। ऐसे 3 मिनट तक ये प्रोसेस चलेगा। उसके बाद फिर श्वास भरें, यम, 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 आपने अगले चक्र पे आ जाना है जो आपके गले पे है, जिसको आप विशुद्धि चक्र बोल देते हैं, थ्रोट चक्र बोल देते हैं। ये विशुद्धि चक्र जो है आपका, इसका जो रंग है वो जैसे आकाश का नीला कलर है, इस तरह का आकाश का नीला कलर, स्काई कलर बोल देते हैं, वो रंग है। यहाँ पे जो फूल है उसकी 16 पंखुड़ियां हैं, 16 पत्तों का ये फूल है। यहाँ पे आपने बिल्कुल ध्यान देना है और इस फूल को आप अपने गर्दन पे देखें और इस फूल को आप देखते रहें और इसकी पंखुड़ियों को देखें और फिर इसका बीज मंत्र आपने करना है। श्वास भरें। अब इसका बीज मंत्र हम है, हम, फिर श्वास भरें। जो विशुद्धि चक्र के देवी देवता हैं वो भगवान कृष्ण जी हैं और राधा जी हैं, तो आपने उनको प्रार्थना करके फिर इसका बीज मंत्र आपने करना है। हम, इस तरह से आपने बीज मंत्र का हम से उच्चारण करना है। वही आपका 3 मिनट तक ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, आप कंटिन्यू बने रहें। उसके बाद फिर अब
Om